व्यक्ति जरा भी अस्वस्थ है, बात को ध्यान से सुने, जरा भी अस्वस्थ है तो दिन में 5 बार गर्म पानी पिए, और पूरी तरह से स्वस्थ है तो कम से कम 1 बार गर्म पानी जरूर पिए। आई बात समझ में? कितने लोगों को बात समझ में नहीं आई? अच्छा, एक लोगों को बात समझ में नहीं आई? अच्छा, फिर से याद रखो, मैंने बताया कि जरा भी बीमारी है, खांसी, खुर्रा, दाद, खाज, खजुली, बुखार, शरीर में, बदन में दर्द, तो दिन में 5 बार गर्म पानी पियो, तब तक जब तक अच्छी तरह से दिन में भी ठंडी न पड़ने लगे। जब दिन में भी ठंडी लगना चालू हो जाए तो गर्म पानी बंद कर देना। मन करे पीना, नुकसान नहीं करेगा। आप ता जन्म ता उम्र गर्म पानी 5 बार पियो, कभी नुकसान नहीं करेगा। लेकिन मैंने बताया कि सपरने की बात है, तो 5 बार कब? दोनों टाइम लैट्रिन से पहले गर्म पानी। कुछ लोग कहेंगे हम तो ठंडा पानी पीते हैं, या ठंडा ठंडा नहीं, कूल कूल नहीं, गरम गरम। तो लैट्रिन से पहले दोनों टाइम 1-1 गिलास गर्म पानी। कितनी बार हो गया? 2 बार। मैंने कहा था 5 बार, याद करना। अब दोनों बार भोजन से 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट पहले गर्म पानी, ये नहीं कि 5 मिनट पहले, कम से कम आधा घंटा, नहीं तो 35 मिनट, 40 मिनट। कितनी बार हो गया? 4 बार। अपवास करो 5 बार। जैसे में देवी आ जाएंगे, थोड़ा खाएंगे लेकिन जरूर खाएंगे, तो भी कर लेना, आप लोगों का एक माप है। 4 बार हो गया। 5वीं बार जब रात में सोना हो तो सोने से पहले 1 गिलास गर्म पानी पी करके सो। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, यदि आपकी बीमारी समस्या आधा न हो जाए तो फिर मेरे से कहना, बिना पैसे, बिना दवा। और आप जो दवा कर रहे हो और सोने में सुहागा हो, दिन में 5 बार। अब कुछ लोग कहेंगे मेरे पास कोई रोग नहीं है, तो रोग नहीं है तो धन्यवाद, लेकिन एक काम और करो, रात में सोने से पहले 1 गिलास गर्म पानी या तो 1 गिलास गर्म दूध पी करके सो। आई बात समझ में? अब हम रात में क्यों पिए? हम सुबह भी पी सकते हैं, यही बात ना आएगी। तो रात में इसलिए पीने के लिए बतलाया जाता है कि जीवन में मनुष्य को सबसे ज्यादा गैस बनता है रात में। कब बनता है? कब बनता है? कब बनता है? याद हो गया? कब बनता है? इसलिए भोजन भी कब कम करना चाहिए? सीधी सीधी बात हो गई कि रात में भोजन भी कम लेना चाहिए, क्योंकि रात में गैस ज्यादा बनता है। तो गर्म पानी पी करके सोओगे तो गैस ज्यादा नहीं बनेगा, सुबह आपको आलस नहीं रहेगा। तो अब सबके लिए हो गया, बीमारी के लिए हो गया, अब सबके लिए सत्संग। चले हम लोग सत्संग। पहले एक भजन, साहेब सबका, साहेब सबका। तो इस समय चल रहा है नवरात्र का आखिरी दिन, जिसको कहते हैं दशहरा, विजय दशमी। लेकिन पहले एक भजन हो जाए, उसके बाद फिर विजयदशमी पर, दशहरा पर और सुनहरा दिन। तो आए हम लोग चले भगवान का क्या स्वरूप है और उससे क्या फायदा है, क्या लाभ है।
तो ये तब पता चलेगा जब हम लोग क्या सुनेंगे पहले। तो फिर से बोले साहेब सबका, बाहर सोहत प्रभु के रूपवा भीतरा मनवा मोहत बाहर। अरे मनवा नहीं, भीतरा मनवा सोहत है। पहले भीतरा कहो, भीतर की बाहर कहाँ? बाहर तो मन बहुत तेज भागता है। तो बाहर सोहत प्रभु के रूपवा भीतरा मनवा मोहत बाहर सोहत प्रभु के रूपवा भीतरा मनवा मोहत बा। ये बाहर सब रूप किसका है? प्रभु का रूप है। और बाहर देखते हो लेकिन अंदर से मन मोहित हो जाता है, ये मेरे लायक है तो ये मेरे लायक। ज्योति स्वरूप में भीतर मिलते बाहर ब्रह्म समाना। स्वरूप में जय गुरु बंदे जानत प्रेमी परखे नहीं जमाना। गुरु बंदे जानत प्रेमी परखे नहीं जमाना। अनुभव घट के बोलत बा। किसका अनुभव? घट माने हृदय, भीतर, अंदर की बात है। ये अनुभव की बात है। बाहर देखोगे तो समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि समझ गया होता तो बैराग हो गया होता। समझा नहीं, इसलिए लोगों को देखने में तुम्हें राग पैदा हो। तो अनुभव घट के बोलत बा, बाहर सोहत प्रभु के रूपवा भीतरा मनवा मोहत बा। बाहर सोहत प्रभु के रूपवा भीतरा मनवा मोहत बा। पांच तत्व से परे प्रभु का रहता यहाँ शरीर। पांच तत्व से परे प्रभु का रहता यहाँ शरीर। परम प्रकाश रूप को देखा, शब्द को सुनते नजीर। शब्द को सुनते नजीर। ओ तूला घट में तौलत बा। तूला मीन्स तराजू, और तौलने की बात हो रहा है तो बाहर नहीं, कहाँ? भीतर। वो तूला घट में तौलत बा, बाहर सोहत प्रभु के रूपवा भीतरा मनवा मोहत बा। बाहर सोहत प्रभु के रूपवा भीतरा मनवा मोहत बा। इसका सारांश है, इसका शीर्षक है इस भजन का कि परमात्मा अंदर कैसे और बाहर कैसे। तेरे घट में परमात्मा है, प्रभु है, लेकिन किस रूप में है पता नहीं, और बाहर कैसे है ये भी तुझे पता नहीं। इसलिए तो दौड़ते इधर उधर, कभी इस माई के पास, कभी उस बाबू के पास। नवरात्र भर 9 दिन पूजा किए होंगे लोग, इनका उनका इनका। कात्यायनी तो कौन कौन, काली माई तो कौन कौन, दुर्गा माई तो फिर कौन कौन, हाँ चंद्र घंटा कुसमांडा तमाम तमाम। तो ध्यान भजन जो करता भाई पाता प्रभु का राज। भजन जो करता भाई पाता प्रभु का राज। ध्येय बना तब दर्शन मिलता स्वामी शब्द जहाज। ध्येय बना तब दर्शन मिलता स्वामी शब्द जहाज। हो दया प्रेम दौलत बा, बाहर सोहत प्रभु के रूपवा भीतरा मनवा सोहत बा। बाहर सोहत प्रभु के रूपवा भीतरा मनवा
जिस वक्त जो रूप है रचते रखते उसी को कायम, जिस वक्त जो रूप रखते रखते उसी को कायम। अमर देश में भेद बताते पहुँचे दास मुलायम, अमर देश में भेद बताते पहुँचे दास मुलायम। और रस राम के घोलत बा, क्या कर रस? राम रस। और रस राम के घोलत बा, बाहर सोहत प्रभु के रूपवा, भीतरा मनवा सुमोहत बा। बाहर सोहत प्रभु के रूपवा, भीतरा मनवा मोहत बा। साकार और निराकार का रूप कसी होती, साकार और निराकार का रूप एक सी होती। स्थूल शरीर जगत में देखे सदा शून्य से ज्योति, स्थूल शरीर जगत में देखे सदा शून्य से होती। हरे द्वार खोलत बा, खोलत माने खुलना, हरिद्वार हरि का द्वार, वो कहाँ है? त्रिकुटी में। ओ हरे द्वार खोलत बा, बाहर सोहत प्रभु के रूपवा, भीतरा मनवा मोहत बा। बाहर सोहत प्रभु के रूपवा, भीतरा मनवा मोहत बा। जय गुरु बंदे समय के सतगुरु सदा जीव को तारे, जय गुरु बंदे समय के सतगुरु सदा जीव को तारे। पूजे पत्थर जाय समाधि जाने बिना विचारे, पूजे पत्थर जाय समाधि जाने बिना विचारे। नाम प्रभु घोलत बा, ओ नाम प्रभु घोलत बा, बाहर सोहत प्रभु के रूप, भीतरा मनवा मोहत बा। बाहर सोहत प्रभु के रूपवा, भीतरा मनवा मोहत बा। बाहर सोहत प्रभु के रूपवा, भीतरा मनवा मोहत बा। बाहर सोहत प्रभु के रूपवा, भीतरा मनवा मोहत बा। साहेब सबका, साहेब सबका। तो बाहर सोहत प्रभु के रूपवा, लेकिन भीतर से मनवा मोहत बा, मन मुग्ध हो जाता है, मोहित हो जाता है। लेकिन ऐसा तब होता है जब हम बाहर से प्रभु के रूप को देखते हैं। तब अब समझ में नहीं आता है कि हमारे पास चमड़े की आंख है और बाहर प्रभु का रूप भी है, चेहरा भी है, लेकिन लख नहीं पाते, देख नहीं पाते, क्योंकि प्रभु का राज सर्वत्र गुप्त है। सर्वत्र सब जगह होते हुए भी गुप्त है। वैसे जैसे चाय के लिए ही भले, लेकिन घर घर दूध है, दूध घर घर दूध, लेकिन गुप्त है। क्या दूध में क्या गुप्त है? घी। दूध घर घर, लेकिन घी उसमें गुप्त है। दूसरा है माचिस घर घर है, क्योंकि चूल्हा में आग जलाना हो तो माचिस, और गैस सिलेंडर भी जलाना हो तो ही माचिस। वो घर घर है, लेकिन उस माचिस में भी
आग गुप्त है। समझ आ गया? प्रकाश में 2 गुण पाया जाता है। प्रकाश में 2 गुण पाया जाता है, एक तेज चमक और एक दाब गर्मी ताप। तो ताप और तेज दोनों प्रकाश में पाया जाता है। वैसे जैसे आप मोमबत्ती जला लें, मोमबत्ती को जलाया जाता है तो प्रकाश दूर तक फैलता है, हम प्रकाश को देखते हैं, लेकिन अंगुली लगाओ तब क्या होगा? अय चेतन प्राणियों, वही बात तो आज भी है। प्रकाश प्रभु का बाहर भी है, तेरे भीतर भी है, लेकिन बाहर देखते हैं तो किसी को अपना बनाते हैं, किसी से जलना चालू करते हैं। अरे हटाओ, फलाना का मुंह देख लिया, बड़ा खास, क्या हो गया? क्या हो गया? वो जलाया नहीं, 2 गुण पाया, हमने खुद जल गया। आग जलाती नहीं है, आग जलाती तो रोटी भी जल जाती और हम लोग खाते नहीं, लेकिन आग पर कुछ देर तक पकने के बाद भी रोटी को छोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? किसका दोष? खुद का दोष, आग का नहीं। उसी तरह से बाहर जो चेहरा है, जो बाहर रूप है, दोष उनमें नहीं है, किसमें है? खुद में है। किसी ने कहा कि खुदा को कैसे देखा जाए, कैसे पाया जाए, क्या उपाय किया जाए? अगरबत्ती घुमाया जाए कि 9 दिन तक नवरात्र खूब जम करके पूजा कर लो, शायद उसमें दर्शन हो जाए। इस बार नहीं हुआ तो फिर अगले बार नवरात्र में पूजा कर लिया जाए तो हो जाए। और मेरा मानना है कि पिछले विगत कई वर्षों से लोग पूजा करते आए, मिला नहीं, तो शायद आगे भी करते रहेंगे, दर्शन नहीं मिलेगा। और इनका दर्शन तो झटपट मिल जाता है, बस एक ही काम तो करना है। खुदा को देखना हो, खुदा को पाना हो तो खुद को मिटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? खुद को मिटा दो। जब खुद का ज्ञान रहेगा तब तक नहीं मिल पाएगा, और खुद का ज्ञान समाप्त हो गया, खुदाई हो गया, तुम खुदा में लीन हो गए। अभी तो अभिमान है, हम तो फला हैं, फलाने हैं। जैसे लोग कहते हैं ना, भाई अरे हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए, सनातन धर्म का बदनाम करने के लिए तमाम साधु सन्यासी महात्मा लोग अलग अलग अपना बोलते हैं। अरे रामायण से बोलो, गीता से बोलो, वेद से बोलो, पुराण से बोलो, तो हिंदू धर्म बचा रहेगा, यही ना? तब सनातन धर्म बचा रहेगा। और सबसे ज्यादा वही जो वेद पुराण के नाम पर ढोलक हारमोनिया बजा करके और पैसा कमाता है, वही वेद को बदनाम करता है। चोर चोर मौसिया और भाई, ये वेद की बात बताने वाले समाज में कहते हैं कि सनातन धर्म को रक्षा करने वाले ये वेद पुराण से अलग बात करते हैं। और मैं कहता हूं कि वेद में बड़ा क्या है? वेद में बड़ा, वेद पढ़ना आसान है लेकिन वेदना पढ़ना बहुत कठिन है। हम वेद पढ़ करके दुनिया भर का क्या किया, सामने वाले की वेदना के बारे में नहीं समझ पाया, उसके अंदर क्या दर्द है, क्या पीड़ा है, नहीं समझ पाया। वेद पढ़े से क्या? रावण भी बड़ा लिखा था किताब, बड़ा ज्ञानी था, भाष्यकार था, टीकाकार था, लेकिन वह ज्ञान रावण के काम नहीं आया। हाँ, लगता है कि आपका वेद वाला ज्ञान काम आएगा। ध्यान देना, वेद तेरे संग जाएगा नहीं, संसार की रत्ती मात्र धर्म पुस्तक तेरे साथ नहीं जाएगा, क्योंकि रत्ती मात्र धन संपदा नहीं जाता तो वेद पुराण कहां से जाएगा? तो फिर जाएगा कौन? आत्मा का ज्ञान जाएगा। चलो महात्मा का ज्ञान भी नहीं जाएगा, लेकिन चैलेंज के साथ कहता हूं कि आत्मा का ज्ञान तेरे संग रहेगा, क्योंकि तुम ही आत्मा हो, तेरे ही संग तेरा ज्ञान रहेगा।
तो मात्र आत्मा की ज्ञान बच जाए, बाकी सब अज्ञान में हो जाओ, खुदा मिल जाएगा। तुम्हारे पास ज्ञान बड़ा खतरनाक है। कहो क्या हम हिंदू हैं, और हिंदू से पूछो भाई हाँ आपका क्या नाम है, तो फलाने सिंह। आपका क्या नाम है, फलाने चौबे। आपका क्या नाम है, तो फलाने यादव। अच्छा, तो हिंदू का मतलब क्या है? अरे हिंदू, हम हिंदुअन हैं। फिर कौन कौन हो गया हिंदू भाई? ये तो बड़े जात हो गए। और हिंदू नाम एक, तुम तो जाति वाले हो गए, हिंदू कहां से बने? तो तुम बताओ सनातन धर्म के बारे में क्या जानोगे? सनातन धर्म को कहां से बचा पाओगे? और उसी तरह से लोग 33 करोड़ देवी देवताओं के बारे में क्या जाने? जाना नहीं, इसलिए फंस गया। और एक मुसलमान भाई से पूछा जाए, भाई तुम किसको मानते हो, किसको जानते हो, क्या कहेगा? हाँ, बस एक कहेगा अल्लाह। तुम्हारा कौन धर्म है? क्या कहेगा? इस्लाम धर्म कहेगा। मुस्लिम धर्म कहेगा, इस्लाम धर्म कहेगा। मुस्लिम या इस्लाम एक ही बात है। तो आपका क्या नाम है? बस यही कहेगा फलाने हुसैन। ये नहीं कहेगा कि फलाने पाठक, फलाने चौबे, फलाने सिंह, ये नहीं बोलेगा। बस एक इस्लाम धर्म को मानता है, इस्लाम धर्म को जानता है। और आप कितने धर्म को जानते हो भाई? हिंदू धर्म तो हो गया, बाकी उसके आड़ में कितने धर्म जानते हो? उसके आड़ में। और मैं एक धर्म के बारे में पूछना चाहता हूं। माता पिता की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना, ये धर्म नहीं ना है? ये हिंदू धर्म से अलग है ना? नहीं, जो पूछ रहा हूं बस वही बताना, बाकी तो उधर धन्यवाद जाने की जरूरत नहीं है। हम हिंदू धर्म के मानने वाले, हम हिंदू धर्म को जानने वाले हैं। मैं हिंदू धर्म वालों को पूछता हूं, सवाल करता हूं कि क्या माता पिता और सास ससुर की सेवा करना ये हिंदू धर्म में नहीं है? दुर्गा महारानी की पूजा करना हिंदू धर्म में है, लेकिन सास ससुर और माता पिता की पूजा करना ये इस्लाम धर्म में है। ये बड़े खतरनाक निकले ऐसे ज्ञानी वेद पुराण वाले। राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, नवरात्र भर लय दुर्गा, मैं माई दुर्गा, जय दुर्गा जय दुर्गा, और 10वें दिन लय दुर्गा लय दुर्गा लय दुर्गा, लय मुर्गा लय मुर्गा लय मुर्गा। 9 दिन तक नहीं, जय दुर्गा जय दुर्गा, जय माँ दुर्गा जय माँ दुर्गा, और 10वां दिन से हाँ अब लय मुर्गा लय मुर्गा लय मुर्गा, जय नहीं। ये हिंदू धर्म आय चेतन प्राणी। आज है भी दशहरा, जिसने 10 का हरण कर दिया उसके लिए दशहरा है, और जिसने 10 से हार गया उसके लिए दशहरा नहीं है। जिसने 10 को जीत गया, जिसने 10 को हरा दिया या जिसने 10 का हरण कर दिया उसको कहते हैं दशहरा। विजयदशमी, 10 पर जिसने विजय हासिल कर लिया, अर्थात 10 को जितने लोगों ने जीत लिया उनके लिए विजयदशमी। सामान्य भाषा में आज लोग कहते चले आ रहे हैं कि विजयदशमी रावण का वध हो गया, राम ने मार दिया, असत्य हार गया और सत्य जीत गया, इसलिए आज क्या है? अरे बेवकूफ कहीं का। तुझे पता है राम ने रावण को कब मारा? ये कब से विजयदशमी है? लेकिन लोगों ने जोड़ दिया, हर नवरात्र पूजा होती है दुर्गा की और नाम लिया जाता है भगवान राम
कि भगवान राम ने रावण को मार दिया, इसलिए क्या हो गया? अरे तो राम की पूजा करो ना, कौन मना कर रहा है? ये दुर्गा की क्यों पूजा कर रहे हैं? पूजा में राम का नाम नहीं, किसका पूजा? दुर्गा का। और जब विजयदशमी आ गया तब किसका आ गया? वाह, बड़े होशियार निकले आप। डायरेक्ट जो है कि प्राइमरी पाठशाला में एडमिशन करा लिया, फिर अब LLB PhD का डिग्री चाहिए, सीधे ऊपर एकदम। तो विजयदशमी का मतलब ये नहीं है कि राम ने रावण को मार दिया। इतने बड़े भगवान का और एक छोटी सी घटना पर आप ये जताते हो, हर्षोल्लास मनाते हो कि ये विजय हो गया, वो भी भगवान राम की। सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, जिसके भ्रिकुटी मात्र से सृष्टि का प्रलय हो जाए, और उसके नाम पर केवल आज विजयदशमी, भगवान राम ने मार दिया, भगवान राम ने मतलब भगवान को भी बदनाम कर दिया। जिसको एक पड़ाका मारो वो नीचे जमीन पर गिर जाए और उसको कहो कि हाँ ऐसा लाठी मारा, ऐसा लाठी मारा है, तो कौन सा पड़ाका आसान है? ये पड़ाका मारने वाले को इतना लाठी मार कर क्या किया? जाओ जरा लाठी लाठी शेर को मारो, जाने मारोगे क्यों? अरे लाठी डंडा हाथ से छूट जाएगा, शेर को फेंकते मारने की बात है, छोड़ दो। तो विजयदशमी, जिसने जीत लिया, जो भी जीता, आप जीते, मैं जीतूं, देवियां जीते, देवता जीते, दुर्गा जीते, शंकर जीते, ब्रह्मा जी जीत जाए, कोई भी जीते, तो जिसने जीत गया 10 को, उसको कहते हैं विजय दशमी। वो 10 क्या है? वो 10 क्या है? क्या भाई 10? जितने लोगों ने इंद्रियां नाम लिया गलत, और बोलो आप। अच्छा, द्वार तनी मनी सही है। हाँ, क्या क्या है? इंद्रियां क्या? 9 इंद्रियां, बहुत बढ़िया। हाँ, वो सही कहा। और कोई बताए? और 10 कौन? आपने बहुत बढ़िया बताया, 9 इंद्रियां और 10वां मन, सही। और कोई बताए? हाँ? अरे आप लोग भी कुछ बताओ कि तरह के लोग बताएंगे। हाँ? सुनने में आता है कि कोई एक हाथ उठाता है तो सामने वाला, तो आप लोग 2 हाथ उठाते। बताओ कुछ। हाँ? अरे कुछ तो बताओ। सास 1, बहू 2, देवरानी 3, जेठानी 4। सबको जीत कर पड़ोसी भी उसमें संख्या के लेना। तो इंद्रियां 9 नहीं होती है, इंद्रियां 10 होती है। 5 कर्मेंद्री और 5 ज्ञानेंद्री। कितने हो गए? 10। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 5 अंग काम करता है और 5 अंग को अनुभव होता है। जैसे जीवा को अनुभव होता है, लेकिन हाथ कार्य करता है। तो कर्मेंद्री काम करने वाला अंग, और 5 ज्ञानेंद्री, जैसे आप क्या है? ज्ञान। इससे कौन सांवला है, कौन गोरा है, कौन अच्छा है और कौन बुरा है। 5 अनुभव वाला अंग और 5 हाथ हिलाने वाला या करने वाला, ये 10। इस पर जिसने जीत लिया, संयमित हो गया, उसके लिए हर दिन दशहरा है, विजयदशमी। वो हमेशा विश्वजीत है।
वो जीता हुआ प्राणी है, लेकिन सब कोई इसी से हार जाते हैं। जितना विज्ञानी विद्वानी बड़े बड़े वीर धुरंधर आए, सब इसी 10 इंद्रियां से हार कर चले। दुनिया को जीत करके भी अपने से हार कर गए। आप लोग भी तो कहते हो पड़ोसी को जीतना आसान है, लेकिन अपने को जीतना बड़ा मुश्किल है। अरे क्यों? क्योंकि आपके जमाने से चला आ रहा है कि भाई जैसा हित न भाई जैसा दुश्मन, या भाई जैसा मित्र न भाई जैसा दुश्मन। ऐसा क्यों? ये भाई को सबसे ज्यादा मित्र भी और सबसे ज्यादा दुश्मन की भी संज्ञा क्यों दिया गया? किसी को राज भाई, किसी को राज, जरा मुझे भी ज्ञान मिल जाए आप लोगों से, क्योंकि हम खुद अनाड़ी हैं, तो मजबूरी है कि आप लोग यहाँ पर बैठा दिया। हाँ, कन्फर्म ना होगा। ये घर का भेदी लंका का है, अभी विभीषण भाई था, तो इसी तरह उतना ही बताइए कि भाई को इतना बड़ा मित्र, सबसे बड़ा घनिष्ठतम मित्र भी बतलाया गया, और सबसे बड़ा दुश्मनों में भी कट्टर दुश्मन भी। ऐसा क्यों? हाँ, कोई बताए? ठीक हो, विवरण समझ गए, थोड़ा संकेत आपका बढ़िया आ गया। और कोई बताए आप लोग? अच्छा हाँ, फिर बताइए क्या विभीषण? जी, भाई जन्मजात जो है, एक भाई का हर समाचार जानता है, तो जन्म से लेकर मरण। समझ गए बच्चे, बढ़िया। इसलिए भाई को मित्र जाना जाता है कि एक भाई दूसरे भाई के हर गुण और अवगुण को जानता है। कौन सा तेरे अंदर गुण है, क्वालिटी है, और कौन तेरे अंदर अवगुण है, ये जानता है। इसलिए जब कभी आप गिरफ्त में होते हो किसी पड़ोसी या सामने वाले से, तो आपकी कमजोरी को भी जानता है, इसलिए आपका बीच बचाव मदद कर देता है, क्योंकि वो जानता है आपकी कमजोरी को ढांक देता है। और जब दुश्मनी की बात आती है तो सबसे ज्यादा वार कहाँ करता है? कमजोर पॉइंट पर। कहाँ वार करता है? क्योंकि आपके कमजोरी को भी नस नस जानता है, चाहे बड़ा हो या छोटा। ये मत समझना कि हम बड़ा भाई हैं तो छोटा भाई के, या छोटा भाई है तो बड़ा भाई। भाई भाई हो तो बड़ा छोटे के भी बारे में जानता है, तो छोटा भी बड़े के बारे में जानता है। क्या गुण है, क्या अवगुण है। गुण का तो बखान करता है, अवगुण को ढांक देता है, लेकिन जब उससे बात अनबन होती है तब उल्टा हो जाता है। गुण को ढांक देता है और अवगुण को ऊपर कर देता है। और जब मारना होता है, वार करना पड़ता है, तो कहां पे करता है? जहां से तुम कमजोर। इसलिए याद रखना, लोग कहते हैं कि गुप्त से गुप्त बात, गुप्त से गुप्त राज भाई से कभी छिपाना नहीं चाहिए। हाँ, किससे छिपाना चाहिए? क्या बात है, आप बड़ा जल्दी बोल दिए भाई। आज मौका मिला है क्या? भाई कैसा भी हो, लेकिन कभी भी राज मत छिपाना, ताकि वो तुम्हारे कमी को जानता है। अगर घनिष्ठता है तो तुम्हारे राज को ढक देगा। हाँ, दुर्गा महारानी से छिपा देना। 9 करोड़ दुर्गा है ब्रह्मांड में, 9 करोड़ दुर्गा है। करोड़ थोड़ा है कि गिनती कर लोगे, 9 करोड़ दुर्गा है। वैसे ये लोग दुर्गे
इनसे राज छिपा लेना चलेगा, भाई से मत छिपाना। और मैं तो कभी कहा था, याद आ गया आज बात, कौन सा? अपने भाई की माता और पिता की कमी कभी भी इन दुर्गा महारानी के मुंह पर मत कहना। इस पर खास तौर से आप लोग फिर से दोहरा लो, सुन लो। तुम्हारे भाई में बिल्कुल नहीं अनबन, बिल्कुल अनबन हो, रत्ती मात्र भी नहीं पड़ता हो, आप अपने पिता को नहीं मानते हो, जानते हैं मानते नहीं, लेकिन कभी भी अपने श्रीमती जी से, आज तो सुनहरा बात था, आज तो नहीं हमने कहा कि टिंकुआ के टहरा के टायर, आज अपने, क्योंकि दुर्गा का इसमें चला 12 भाई प्रकोप हो जाए तो वो भी दशहरा का दिन आखिरी दिन है, तो अपने श्रीमती जी के सामने या मुख पर कभी भी अपने माता पिता बहन भाई की बुराई मत कहना, अर्थात कमी को मत कहना। हाँ, अगर कह दिया कमी तो क्या हो जाएगा? उल्टा तमाचा लग गया। क्या हो जाएगा? अरे तो आप लोग बोलो ना, अब उनकी बात खत्म। अगर इनको ताना मारना होगा, खिसियाए बिल्ली खम्मान, एक मतलब क्या है? जब बिलार को दूध नहीं मिलेगा, मूस नहीं मिलेगा और उल्टे उसको भगाओ तो क्या करेगा? वो खमवा पे चढ़ करके अपना जो है झकझोरे ताकत दिखाएगी। ऐसे ही बेचारी ये हाथ उठा नहीं सकती, लाठी डंडा अपवाद स्वरूप कोई उठाती होगी, मैं नहीं कह रहा हूँ। नहीं, आपस में छूट है, झोटा पकड़ौल कबड़ौल तो ठीक है। ये मैंने बाहर कहा, स्त्री पुरुष की यहाँ बात कहा, क्योंकि भाई पुरुष वर्ग पहले से ही महान है, कर्म प्रधान है, पुरुष प्रधान देश है। बेचारी देवियां अगर जाएंगी भी तो धीरे से अपना हाथ पकड़ेंगे, गला पकड़ेंगे, पटक देंगे तो काहे को देखिए वो करना मत, ऐसा ऐसा गलती कोई मत करना, भूल के भी मत करना। पति डंडा उठाए तो धीरे से हिम्मत करना कि हाँ जरा सा आवा था और टहरावा के पापा तो हिम्मत करना, ऐसा कभी मत करना। तावा में क्योंकि नाक पर गुस्सा आ जाती है उस समय, अगर सब कोई बोल दे चले, हाँ, लेकिन झिंगुरवा के पापा बोल दे तो ठीक नहीं है, ये तो गड़बड़ है। तो झिंगुर के पापा कैसे बोल दिया, बस तब तक तो बेचारा पकड़बे करेगा और फिर गिरा देगा जमीन पर, फिर यार फिर क्या होगा? पहले तो होशियार हो जाना, सतर्क हो जाना कि हाँ यार देख रहा हूँ इनकी भिप्पी टेढ़ी हो रही है ना, अब उंगली उठ रहा है, इसका मतलब कि अब उंगली उठना तो हाथ टूट जाएगा, धीरे से जो है, क्योंकि कितने देवी आ गए, बहुत मर रहे हैं। जब कहते हैं कि पगली तुम इतना मार क्यों खाई, कहे कहा जाओ कहा, भाग जाओ, मैंने घर में जाएंगे मर इसलिए मैंने कहा कि जब गुस्सा आती है आदमी को, पति को, तो पहले वहां से टसक नारायण हो जाओ, सामने रहबे ही मत करो, किसी आज भी लिखमा नची। लेकिन चलो वो तो अपवाद की बात है। तो देवियां क्या करती हैं, दूसरे का गुस्सा ये भी दूसरे पे उतारती, तो बचवे पर लगे उतार, बच्ची बच्चा करबे का करें, हम तो इनके पैदा के लिए लड़की हाँ वो सब कोई साथ हमारे कौन बात ना। वार किया पति, अब बेचारा मार खाएगा कौन? बच्चे बच्चियां, वो कुछ नहीं किए हैं, लेकिन चलो पता नहीं है यहाँ तो आग लगी हुई है, ले तरीका मार मार के आप फिर बाद में अपने रोबो करें, कसाई की तरह औलाद को मार के अपने रोबे करेंगे, चुप रहा चुप रहा, अरे अब क्या करे, मूड़ी काटे बार कर अच्छा करे। अब किसी का गर्दन उतार दो और खूब तेल साबुन लगाओ,
क्या फर्क पड़ेगा। तो ऐसा कमों मत करो, पहला सतर्क हो जाओ। अच्छा, ये तो रही आपकी सतर्कता की बात। तो बात आई अपने माता पिता भाई बहन की बुराई कभी भी अपने पत्नी के सामने खड़ा होकर के या बैठ करके मत कहना। गर कह दिया तो अपनी जिंदगी उनके हाथ में रख लिया। तुम्हारा दाव, तुम्हारा सुख उनके कमान में हो गया। यो ही मान के चलो कि अब आप बंदर हो गए, बंदर बंदरिया, और वही जो बुराई बतलाए हो वही अपमान रूपी डंडा लेकर के ये तुम्हें बजाते रहेंगे। नाचो, पता है ना तुम्हारे भाई में कमी है, मैं क्या करूं? परख लो, देख लो, तुम तो बताया तरह से बताना है। अब सासू अम्मा अब हमको नहीं मानते, अब तो दौरान है तो जेठान को, जेठान है तो दौरान। बताया तुम, कहा तुमने, आप उसी को ये छड़ी बना लेंगी और तुमको वक्त वक्त पर मार मार करके, जैसे देखते हैं आप लोग गांव देहात में, बंदर बंदरिया, बेचारा बंदरवा कहीं तो आराम भी कर लेता है, लेकिन बंदरिया जब बैठती है तो मदारी वाला तुरंत डंडा लेकर घर, अब बेचारा तुरंत डंडा उठोते, अब बंदरिया फिर ठुमक 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 नाचना चाहते। हाँ, पैसा देखो, पैसा फेंको, पैसा फेंको, तमाशा देखो, तो फिर बजाए, फिर बैठ गई, फिर चालू हो गया। वैसा ही तेरा गति। समाज में, घर में, परिवार में, रिश्तेदार में अगर आपको क्रांति लाना हो, जीवन में कभी शांति नहीं लाना हो, तो अपने माता पिता का भेद देवी से बता देना। बता दूं क्यों? अगर इनसे बता दिया कि ये हमारी देवी है, श्रीमती है, पत्नी है, ठीक है, आज मैं वो नहीं कह रहा हूं, उसके बाद वो से भूल से निकल गया था, झिंगरुआ के पापा, अब नहीं निकलेगा। तो इनको बतला दिया तो एक गुण और भी है इनके अंदर। अब वह बात इनसे पचने वाली नहीं। पच जाती है ना बात, पचा लेती हो? आप लोग पचा लेती हो बात? सवाल है नहीं। अरे जिस देवी से बात पच जाएगा वो देवी नहीं रहेगी, महादेवी हो जाएगी। चलो महादेवी ना समझ पाओ, लेकिन जिस देवी से बात पच जाएगी उसे देवी हो जाएगी। उसको देखने के लिए, सुनने के लिए लोग ललायत हो जाएंगे। माना कि दुर्गा देवी को भले उतना लोग न देखें, लेकिन श्री देवी को जरूर देखें, उनके चाहने वाले। आज ही बेचारी मर गई, लेकिन उनको देखने वाले अब भी शब्द किया करते। कैसे मरी, कब मरी, कहां मरी, क्या रीजन है, मर गई फिर भी कैसे मरी। तो इनसे बात पच नहीं सकता, और तुमने बतला दिया, घर का भेद इनसे बतला दिया, इसलिए जीवन में अब आपको शांति नहीं मिल सकता है, क्रांति मिलेगा। तो कभी भी भेद नहीं बताना चाहिए। आई बात समझ में? हाँ, ये भेद पाने के लिए तुम्हारे सर पर चढ़ी रहेंगी, इसलिए काम बेह के नाल है, भगा के लिया है काम कि नहीं बतावत है। हाँ? कहो झेंगुर के पापा, अब तो आप लोगों का ना, आप लोग नहीं करते। और आप क्या होंगे मजबूर होकर के। कुछ लोगों का भाई हाल में मेरे पास आया, स्वामी जी हम चाहते हैं कि थोड़ा सा कमा रहे हैं, तो उसमें से थोड़ा सा घर वालों को भी न पता चले, लेकिन जो बेचारे दीन दुखी गरीब मिलते हैं, तो कम से कम 100, 200, 400 दे दिया करें, उससे हमको बड़ी शांति मिलती है। लेकिन क्या करें, घर वाली है एकदम पढ़ी लिखी है, बड़ी अलर्ट है, बार बार पूछा करती है, हमने कहा बेवकूफ कहीं का, ये तो सीधा सीधा रास्ता है। ATM कार्ड है, हाँ, पैसा पाते हो हर महीना, हाँ, कितने लोगों को बतलाए हो? लेकिन पत्नी जी को तो मालूम है। हमने कहा तुम कभी नहीं कर पाएंगे। जब पत्नी जी को मालूम हो गया कि तुम इतना पैसा पाते हो, तो कभी तुम समाज की सेवा नहीं कर सकता।
क्यों? क्योंकि पैसे की बहुत आशिक है। वैसे आशय जैसे समोसा इनके सामने दिखाई पड़ जाए, अरे आप लोग नहीं कह रहा नहीं माफ, गर्मा गर्म जलेबी अगर कहीं से दिखाई दे रहा हो, अरे सही है भतीजा, और वो भी जलेबी में चोटहिया जलेबी हो, अरे बाप कहीं गोलगप्पे की दुकान दिखाई पड़ जाए। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि गांव गांव में आजकल ठेला लेके जाते हैं, वो बेचारे जा रहे हैं, पीछे पीछे खाने वाले भी जा रहे हैं भैया लोग। हमने खुद देखा, गाड़ियों में मन ही मन हंसते हैं कि देखो जमाना है, ठेला वाला जा रहा उसका पीछा भी किए हुए। तो क्या पूछना है, कहने का तात्पर्य बस इतना ही है, आज प्रभु सर्वत्र विराजमान है, अंदर भी है और बाहर भी है, लेकिन हम लख नहीं पाते। सब जगह रहते हुए भी वो अलग है, वो अदृश्य है। हमारे पास वो सामर्थ्य नहीं है देखने की, आंख के होते, ज्ञान के रहते, तन के रहते हम लख नहीं पाते, वो अलग है। तो फिर लखा कैसे जाएगा? किस उद्देश्य से लखा जाएगा? तो लखने का उपाय, उस प्रभु को लखने का उपाय, पहली बात कि जो चमड़े की आंख है, कर्मेंद्री और ज्ञानेंद्री, जो चमड़े की आंख है ये ज्ञान इंद्री है। पर याद रखना, इसको शुद्ध करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? शुद्ध करना पड़ेगा। आंख को शुद्ध करना पड़ेगा, कान को शुद्ध करना पड़ेगा, जिह्वा को भी शुद्ध करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जिह्वा को निकाल करके 2 अंगुल नाप लेना। कितने अंगुल? 2 अंगुल नाप लेना। और जो भी रसमलाई राजभोग खाते हो, चटनी अचार रायता, सबका स्वाद मात्र 2 अंगुल तक रहता है, 2 इंच नहीं, 2 अंगुल मात्र, बस इतने स्वाद मिलता है। और इसके पीछे कोई स्वाद नहीं है, सब बिना स्वाद का हो जाता है। कभी केयर किया? आज केयर करना। शाम को जब भोजन लेना तो जीभ पर रख करके और देखना कि जब पीछे जा रहा है तो स्वाद सहित जा रहा है कि स्वाद तब पता चलेगा कि पीछे तो कोई स्वाद ही नहीं है। हाँ, ये तो बात सही है कि मरचा जब काटेंगे तो टनकता है कहाँ? ब्रह्मांड, माने पूरी खोपड़ी क्या हो जाती है? एकदम से तड़क जाती है। लेकिन किसके कारण? किसके कारण? इसका कहाँ गया? दिमाग में गया। और इसी जीव पर यदि राम रस लेते जाओगे, हरि नाम लेते रहोगे, हरि का गुणगान करते रहोगे, कहाँ जाएगा? ब्रह्मांड में जाएगा। पेट में नहीं गया, कहाँ गया? याद रखना फिर से, मरचा जाएगा नीचे और इसकी तड़क कहाँ जाएगा? ऊपर। ऐसे ही जब हरि नाम लोगे जिह्वा से, ये जाएगा ऊपर, नीचे से कोई मतलब नहीं है। भगवान का रस लेने के लिए आपको ऊपर जाएगा। अगर नीचे रस जाता तो आदमी पेट अपना फाड़ देता, लेकिन बढ़िया बढ़िया रस छोड़ता नहीं, पीता जाता। क्यों? चमड़ा का थैली बढ़ता जाएगा। आज भी जितने लोगों ने नहीं मारा तो बढ़ गया, दाहिने बाएं सामने बढ़ गया पेट, जीवा स्वास्थ्य से। कहने का तात्पर्य
कि हम जो भी लेते हैं उसका पीछे स्वाद नहीं जाता है, उसके रस का मात्र आपको अनुभव मिलता है, वह भी पेट में नहीं, छाती में नहीं, कहां? दिमाग में। तो फिर बताओ, तुम तो कहते हो कि हमारा स्वाद कहां गया? अरे बढ़िया बढ़िया खा के कहां डाल लिया, अब गया कहां? दिमाग में गया। तो आज से क्या करना? अब अनुभव करना, किसी के प्रति हम बुराई करेंगे तो कहां जाएगा? दिमाग में जाएगा। किसी के प्रति भलाई करेंगे तो कहां जाएगा? और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि सुख और दुख या आनंद भी आपको अनुभव मिलेगा, दिमाग में मिलेगा, शरीर से कोई लेना देना नहीं है। कहां मिलेगा? दिमाग में। आप लोग काम करते हो हाथ से, रुपया गिनते हो हाथ से, कमाते हो हाथ से, खाते भी हो हाथ से, मुंह से, तो कहते हो कि हाँ अब शरीर को बड़ा मिला। मकान बनवाते हो शरीर को लाभ इसलिए, शरीर को अनुभव होता है। अपने लिए मकान बनवाते हो तो शरीर को अनुभव नहीं होता है, किसको अनुभव होता है? मन को होता है। ये तुम्हारे दिमाग में बात आती है, हाँ बड़ा सुकून है, हमने अब बनवा लिया, अब छाया भी हो गया, अब ठंडी का मौसम आ रहा है तो हीटर लगा लेंगे, एसी लगा लेंगे ताकि गर्मी भी रहेगी। तो शरीर को नहीं, किसको? हाँ, जब जीव निकल जाए तब हीटर लगाना, एसी लगवाना, मकान बनवाना, काम आएगा? आएगा काम? नहीं आएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि प्रभु बाहर भी है और प्रभु अंदर भी है, लेकिन हमारे पास सामर्थ्य नहीं है। इसलिए जीवा को शुद्ध रखें, आंख को कान को शुद्ध रखें, नाक को शुद्ध रखें, अपने हाथ को भी क्या करो? शुद्ध रखें। तो आप लोग कहोगे कि हाथ को कैसे? मल मल करके धो देंगे तो हाथ क्या हो जाएगा? एक दिन अचानक चर्चा हुई शौच के बाद, मुझे याद आया तो सवाल बीच में हो गया कि शौच के बाद सबसे ज्यादा लोग मल मल करके क्या धोते हैं? बर्तन। क्या धोते हैं? हाथ। हाँ, हाथ में मट्टी लग गया, चाहे साबुन लग गया, बस उसके बाद धो लो। साबुन छूटता भी नहीं, पूरा सुमोद मांगता है साबुन। लेकिन बर्तन हम माजेंगे अंदर बाहर, जैसे मालूम पड़ा है कि सब गंदगी लगा है। कहाँ लगा है? अरे धोना किसको चाहिए? ज्यादा मल के किसको धोना चाहिए? उल्टा हो गया नियम में, ऐसे ही समझते भी आप लोग उल्टा। तो कहने का तात्पर्य है हाथ शुद्ध कैसे होगा? मल करके नहीं। इस हाथ से जितना ही धार्मिक कार्य करोगे, परोपकार का काम करोगे, ये तेरा हाथ शुद्ध होगा। पांव कैसे शुद्ध होगा? मोजा पहन लेने से? महंगा जूता पहन लेने से? पग जब आगे बढ़ाओ तो धर्म स्थली पर जाने के लिए, जब पैर अपना आगे बढ़ाओ तो तीर्थ में जाने के लिए, संतों का दर्शन करने के लिए। और मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूं, यह मनुष्य तन पा करके जिसका हाथ पांव यदि धर्म कार्य में आगे न बढ़े, तो ऐसे हाथ पांव से अथवा शरीर से कभी उम्मीद मत रखना कि ये हाथ पांव अथवा शरीर हमको तार देगा। आई बात समझ में? इनसे कभी उम्मीद मत रखना कि ये हमें मुक्त कर देगा। वे ही शरीर से तुम मुक्ति पाओगे जो शरीर तीर्थ में जाने के लिए, संत महात्माओं के पास जाने के लिए प्रेरित करे, बाध्य करे, उपस्थित हो। करना कोई गारंटी नहीं है। तो सब मिलाकर के जब हम शुद्ध होंगे तब उस शुद्ध नयन से, शुद्ध कान से,
हम सुनेंगे और देखेंगे। और शुद्ध आंख चमड़े की नहीं है, क्योंकि चमड़ा कभी शुद्ध होता नहीं है। चाहे खूब गंगा महारानी को उसमें पानी ला करके छिड़क दें या गंगा महारानी में ले जा करके शरीर को डुबो दें, फिर भी ये चमड़ा शुद्ध होने वाला नहीं है। हाँ, एक और आंख के बारे में होती है, जो आंख दुर्गा महारानी के पास है। गौरव दुर्गा महारानी तुम्हें आंख दे दे तो तुम उनके पति को देख लो। तो दुर्गा के पति ब्रह्म, कितनों को पता नहीं होगा। ये आदि शक्ति तो सब लोग कहते हैं उनका तो कोई नहीं, आ तुम्हें माता च पिता, सब कुछ तुम ही है, वही माई है वही बहू है, सब कुछ वह है। तो आदि शक्ति के पति अलख निरंजन है, जिसको हम देख नहीं सकते। कहाँ बात थी? आदि शक्ति के पति अलख निरंजन। उनको लखने के लिए आंख चाहिए, और वही आंख दुर्गा के पास है। और वही आंख शंकर जी के पास है। जितने लोग शंकर के उपासक हैं, बस उनका दर्शन मत मांगो, उनसे एक ही वरदान मांगो कि हमें वह आंख दे दीजिए जिस आंख से हम प्रभु को देख सके। लेकिन वहां जाते हो तो क्या मांगते हो? हाँ? हमारी मांगे गड़बड़ होती है। हम तो यही कहते हैं कि हे शंकर भगवान, ऐसा कृपा करें, इतना दया करें कि पड़ोसी बड़ा तंग कर रहा, उसका एक आंख फूट गया। यही ना मांगते हो? फलाने का नुकसान हो जाए, ढकाने आ जाए, हम बर्बाद न हो, सामने वाला बर्बाद हो जाए। मांगे ही गड़बड़ है, गंदे है। इसलिए शंकर भगवान भी आंख नहीं देते। पर एक और भी राज बतला रहा हूं, अगर शंकर भगवान से वह तीसरी आंख मांगना चालू करोगे तो शंकर भगवान देवों में देव महादेव है, तुरंत टसका देंगे। चालू है ना, क्या कह देंगे? अरे भाई जाओ, जब यही मांगना, सोना चांदी हीरा मोती जो भी मांगना है मेरे से मांग लो। और भगवान को देखने का सामर्थ्य चाहिए तो जाओ संतों के पास। किसके पास? धीरे से ऐसा आपको किसी व्यक्ति से मिला देंगे या ऐसे शरण में भेज देंगे कि अब आप जाकर के उनका पिंड छोड़ दो। हीरा मोती जब तक मांगते रहोगे तब तक उनका पिंड नहीं छोड़ेगा। छोड़ना भी चाहोगे तो नहीं छूटेगा, मांगते रहोगे। भगवान ही कमवा हो जाता, भगवान वो कमवा हो जाता, मन्नत हमारा पूरा हो जाता, तो आपका हम पत्थर बिछवा देते और तकिया लगवा देते ताकि आप आराम से जो है सोते। जब हम कभी आते तो आप सोते रहते, जगाते। बाकी और कोई आए पता नहीं है कि आप सोए हैं क्या? हमको पता है क्योंकि हम बिस्तर दिए हैं। हमको पता है कि आपका मंदिर बनवाया है निशान, इसलिए आप सोते मिलेंगे। तब तक आपका पीछा कभी नहीं छूटेगा। लेकिन भगवान को देखने का क्षमता मांगोगे तो शंकर बड़े चालाक है, सीधे संत के पास पहुंचा देंगे। लेकिन दुर्गा की चाहे कितना पूजा कर लो, जब उनसे मांगना चालू कर दोगे कि दुर्गा महारानी तो वही माई बाबू सब है, अपनी हमें वो आंख दे दीजिए जिससे हम आपके पति को देख लें, अर्थात परमात्मा को देख लें, तब दुर्गा माई क्या कहेंगी? अरे देख ना, मुझे देख, हम ही सब कुछ है, मेरे सिवा दुनिया में बाहर सोहत प्रभु के रूपवा, भीतरा मनवा मोहत बाहर सोहत प्रभु के रूपवा, भीतरा मनवा मोहत बा। राजा, ब्राह्मण और तपस्वी योगी जब दूसरे देश में जाते हैं तो हमेशा वो सम्मान पाते हैं, आदर पाते हैं। राजा, उसमें से आप कौन है? शंकर के पुजारी, दुर्गा के पुजारी, देवी देवता के पुजारी, यही ना। लेकिन इनका एक जगह से दूसरे
जगह जाने पर, जैसे पंथी है, पंथी को कोई बहुत ज्यादा करेगा, एक जिला से दूसरा जिला, एक गांव से दूसरा गांव, तीसरा जिला या मंडल तक, उसके बाद ठान लेकिन राजा क्या होगा भाई? अरे फला राजा, अरे भाई बड़ा श्रेष्ठ इंसान, हाँ सम्मान होगा, आदर होगा। ब्राह्मण, वो ब्राह्मण नहीं जो हाँ जो का खा रहे हो। एक बार सुनाया था कि नहीं सुनाया था मुझे याद नहीं है, लेकिन सुनाया हूं तो भी सुना दे रहा हूं कि दो पंडित अपने में लड़ गए, झगड़ा करने लगे। तब तक तीसरा ब्राह्मण आया, कहा अरे भाई क्यों लड़ रहे हो, क्या बात है, ये अच्छी बात नहीं है, ठीक नहीं लग रहा है आपस में लड़ते। कहा पंडित जी सुनिए। हाँ सुनाओ। ये बहुत बदमाशी किया मेरे साथ, दुराचार किया। क्या? कौन सा? जब इसको मना किया था कि हम लहसुन प्याज नहीं खाते, तब तक अरे तो क्या हो गया, कौन सा दोष लग गया? कह नहीं सुनिए तो, जब मैं इसको मना किया था कि हम लहसुन प्याज नहीं खाते, तो ये चिकन में डाला क्या? चिकन में दोष नहीं है, जो मांस पकाई जा रही है वो दोष नहीं है, लेकिन लहसुन प्याज पड़ गया तो जब मटन खा ही रहे हो तो लहसुन प्याज माने क्या? तो झगड़ा हो रहा था। तो ऐसे ही कहने का मतलब है कि ब्राह्मण जिसके अंदर ब्रह्म का ज्ञान हो, ब्रह्म का ज्ञान का मतलब राम का ज्ञान नहीं, कृष्ण का ज्ञान नहीं, दुर्गा का ज्ञान नहीं, वह ब्राह्मण जिसके अंदर आत्मा का ज्ञान है। क्योंकि आत्मा से हट करके बाकी सब मिथ्या है। आत्मा से अलग होकर के प्रभु को खोजना मिथ्या, भ्रम है, भ्रांति। तपस्वी जो तपस्या कर रहा है उसका भी आदर होता है। एक जगह से दूसरे जगह, तीसरे जगह, चौथी जगह, वो जहां जहां जाएगा उसका आदर सम्मान होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगा। और योगी का, लेकिन याद रखना, जब औरत भटक जाती है, ध्यान से सुनना आप लोग खास तौर से, और उसमें से खास तौर से देवियां, लड़कियां, ये ज्यादा ध्यान देना। जब औरत यदि भटक जाती है तो फिर उसको सम्मान नहीं मिलता है, बल्कि क्या मिलता है? अपमान मिलता है, बर्बादी। ऐसी बातें हैं तो नहीं न भटकोगी आप लोग। ये बात सुन करके कभी भटकना मत, क्योंकि आपको भटकने का मार्ग नहीं है, आपको एक ही मार्ग मिला है। तो इसका मतलब नहीं कि बंधन में रहने के लिए, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप बिल्कुल बंधन में रहो, आप बंधन मुक्त रहो, लेकिन अपने आप को इतना प्रदर्शित कर दो, अपने आप के ऊपर इतना भरोसा दिलवा दो सबको कि लोग तुम्हें देखें तो समझ में आए कि तुम भरोसे वाली, फैशन वाली नहीं। अगर फैशन वाली हो गई तो भरोसे वाली नहीं, और भरोसे वाली हो तो फैशन वाली हो ही नहीं। और जब ये दुनिया वाले तुम्हें फैशन में देखना चालू करेंगे, फैशन के नजर से देखेंगे, तब क्या कहेंगे? चलो कोई बात नहीं, कुछ भी कह लो ना, नो गारंटी वाली। कौन वाली है? कौन वाली? नो गारंटी वाली। कुछ भी कह लो, क्योंकि इसका हाव भाव, पहनावा, वेशभूषा, चाल ढंग क्या है? नो गारंटी वाला है। तो गारंटी वाला है। फिर अपनी जगह बात, प्रभु सर्वत्र है, बाहर भी है भीतर भी है, लेकिन हम बाहरी पोशाक, बाहरी चाल चलन अपना गंदा कर दिए हैं। ये बाहरी आंख हमने गंदा कर दिया, इसलिए हम प्रभु को लख नहीं पाते। सर्वत्र होते हुए भी
सभी जगहों पर विराजमान है, लेकिन हम लख नहीं पाते हैं। एक सूरदास जी को मंदिर जाते देख करके कुछ लोगों ने सवाल किया कि भाई सूरदास जी, आपको भगवान दिखेंगे क्या? तो चूंकि सूरदास तो समझ गए कि हमारे ऊपर कटाक्ष हो रही है, तो सूरदास जी ने कहा कि नहीं, हकीकत बात है कि भगवान तो मुझे देखेगा नहीं, क्योंकि मेरे पास दृष्टि नहीं है। लेकिन हमने भगवान के पास आया तो भगवान तो हमें देखेगा, दृष्टि से नहीं, दृष्टिकोण से। आई बात, अपनी स्वभाव को बदल दो, निज भाव में हो जाओ, निजी स्वभाव में हो जाओ, प्रभु मिल जाएगा। मिलते देरी नहीं है। आप कितना भी अगरबत्ती जलाओ, पूजा पाठ करो, कुछ भी करो, लेकिन आपकी आंख, आपकी कान, आपकी हाथ, आपकी पांव अशुद्ध है, युद्ध करता है, तो दिख नहीं सकता। इसके लिए आपको एक टांग पे खड़े नहीं होना होगा। ये 9 दिन तक नवरात्र नहीं जपना पड़ेगा, उपवास रखना पड़ेगा। रात दिन आपको माला नहीं जपना पड़ेगा। काम कैसे करोगे? जीवकोपार्जन कैसे होगा? इससे दीदार नहीं होगा। प्रभु का दीदार शुद्ध होने से होता है। आप शुद्ध हो गए, प्रभु मिल गए। आपके जीवन में युद्ध है, कभी नहीं मिल सकता। अशुद्ध है, कभी नहीं मिल सकता। तो शुद्ध है तीसरी आंख। कौन आंख? तीसरी आंख शुद्ध है। जब हम आंख बंद करते हैं तो सतगुरु के दया से, गुरु कृपा से वो तीसरी आंख खुलती है। उस पर वासना पड़ा है, कामना का पर्दा पड़ा हुआ है, लोभ लालच परेशान किया है आपको, इसलिए वो तीसरी आंख खुलती नहीं है और आप देख नहीं पाते। और मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग संत पुरुष के शरण में जाकर के धीरे धीरे, एक बैग नहीं होगा, एक दिन में नहीं होगा, जब बहुकाल करी सत्संगा, जब अधिक समय तक सत्संग सुनोगे, इसलिए अधिक समय तक कि पता नहीं कितनी बार आपने जन्म लिया, पता नहीं कितनी जन्म से ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, चलन आपका पीछा किया हुआ है। इसलिए एक दिन खाने से मोटाया नहीं, तो एक दिन कमाने से अमीर नहीं हुआ, एक दिन पढ़ने से ज्ञानी नहीं हुआ, तो फिर एक दिन सत्संग सुनने से क्या हो जाएगा भाई? ये जन्म जन्म का विकार दूर हो जाएगा? नहीं, बड़ी मुश्किल है। जब आप अधिक बार सत्संग सुनोगे तब जाकर के घर्षण होगा, रगड़ होगा, और तुम्हारे ऊपर जो मैल है, दाग है, जो कलंकित हो गए हो, जो पानी से भी नहीं धुलने वाला है, दान पुण्य भी करने से नहीं धुलने वाला है, तब उसको संत अपने ज्ञान से, अपनी कृपा से धुल देते, साफ कर देते। और जब तक तुम शुद्ध नहीं होगे, निर्मल नहीं होगे, तब तक पहचान नहीं कर पाओगे। वैसे जैसे लड़की कितना भी गंदा हो या लड़का कितना भी गंदा हो और उसके माता पिता गार्जियन कहें कि तुम शादी कर लो, पैसे बहुत मिल रहा है, कर लो, हो जाएगा। हाँ, अच्छा, कितने लड़के तैयार हो जाएंगे भाई? बहुत से शादी है मेरे पास। कितने लड़के? पैसा भी खूब मिलेगा। हाँ, कितने लोग? अच्छा, देवियां में से, लड़कियां में तैयार हो जाएंगी? क्या लड़का गंदा हो मालूम हो जाता? हाँ, कुछ पता नहीं कि हम क्या करें, क्या नहीं। तो पता चल जाए कि लड़की गंदा है या लड़का गंदा है और उनसे प्रेस किया जाए, लेकिन शादी करने से इनकार कर जाए, संबंध स्थापित नहीं करेंगे। पर एक बात और भी है, पुत्र कितना भी गंदा हो, लेकिन माता
गंदगी की भी सफाई करेगी और अपने गोद में भी बालक को बैठाएगी। ये संबंध किसका है? माता और बेटे का। उसी तरह से जब संतों के पास जाओगे तो जो तुम्हें भक्ति देंगे, जो तुम्हें ज्ञान देंगे, वो माता है, और उससे जो उत्पन्न होगा वो औलाद होगा। कभी तुमसे दूरी नहीं होगा, फिर प्रभु कहां से दूर होगा? जितने भक्ति करोगे उतने तुम पैदा करते जाओगे। तुमसे पैदा होगा क्या? ज्ञान और वैराग। ज्ञान और वैराग, इतिहास भूगोल का ज्ञान नहीं, स्वतः का, स्वयं का ज्ञान, अर्थात आत्मा का ज्ञान बढ़ता जाएगा, वैराग बढ़ता जाएगा, सबसे राग द्वेष समाप्त होता जाएगा और आप शुद्ध होते जाओगे। और जब शुद्ध होगे तब प्रभु को आप नहीं देखोगे, प्रभु आपको देखेगा। सुमिरन मेरा हरि करे, मैं पाऊं विश्राम। अभी हाल में, अभी तो कल बलिया गए थे, सुनाए थे, लेकिन उसके पहले 4-5 दिन मैंने बताया कि एक प्रश्न जीवन में 3 या 4 बार आया मेरे जीवन में। 25 साल के अवधि में, मतलब ये हमारा आयु 25 साल नहीं है, 25 साल सत्संग सुनाते हुआ। तो उम्र कितना होगा बाकी अब तो अर्थ लगा नहीं। कितने तो कहते हैं कि 40 होगा, कितने कहते हैं 35 होगा, कितने कहते हैं 45। कभी कभी सुबह जब जरा गुरु महाराज के याद में जब ज्यादा डूबे रहते हैं तो उस दिन निकलते थे, कहते हैं कि तो लगता है 35-40 साल के हैं का। जब तक ढेर सारा बोझ आ जाता है, सुनते 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 तो कहते हैं कि लगता है 50-55 हो गए का। जब सुनते हैं, अपने कुछ चर्चा करते हैं ना, कहते हैं कहो गुरु महाराज को उम्र का है, तब बतिया सुनने के बाद वैसे तो कहते हैं हाँ हुई है महाराज जी, हुई है, खास तौर से जो नए आते हैं, हुई है महाराज जी। लेकिन जब बात सुन लेते हैं तो कहते हैं कहो उमरिया कितना कहे, बतिया तो बड़ा वैसन वैसन लगा ही तो 50 साल 55 साल 40 साल। खैर उम्र, मैंने कहा 25 साल की अवधि हो गई सत्संग सुनाते सुनाते। तो फर्स्ट बार जब बॉम्बे में ये प्रश्न आया था, क्या आप भगवान को देखते हैं? क्या आप भगवान को देख रहे हैं? ये जीवन का पहली बार आया था प्रश्न। क्योंकि नया नया प्रश्न आया था, नया नया सत्संग भी सुना रहे थे, अपने को कोई ज्ञान आज भी नहीं, पहले भी नहीं था। मेरे से ज्यादा तो आप लोगों को बहुत ज्ञान है। कौन? अहिरा बहिरा सहिरा कुल जो है कि गहिरा बुढ़ा लोगों को है, अड़ोसी पड़ोसी सब ज्ञान तो आप लोगों को है। इधर तो सब भूल गए, अब भूलता नहीं तो आता नहीं है। तो जीवन का पहली बार एक प्रश्न आया था कि मेरे दिमाग में साठ लगा कि लगता है मुझे बेइज्जत करने के लिए या परीक्षा लेने के लिए। क्या बात है, ऐसा जीवन में कोई प्रश्न नहीं पूछा था। बहुत कोई पूछा था कि हाँ राम का विवाह कब है, राम के पिता का, उनके पिता का, तो उनके पिता का। तब हमको कहना पड़ता था अरे भाई क्या करोगे, मुझसे उनका रिश्ता करवाओ क्या करेगा, तो जान बच जाता था। लेकिन अभी उल्टा आ गया कि क्या आप भगवान को देख रहे हैं, तो गुरु महाराज के शरण में जाना पड़ा। थोड़े समय के लिए आंख मूंदना पड़ा कि अब सम्मान इज्जत किसके हाथ में? आपके हाथ में। मुंह नहीं जाने, हम तो आंख खोलेंगे तो कुछ बकेंगे, बाकी आप जाने। तो खोलने से पहले उत्तर मिल गया, क्या दो न जवाब उसको। तो कहना पड़ा कि भाई ये कोई गारंटी नहीं है कि मैं भगवान को देख रहा हूं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन एक गारंटी पक्का है। वो क्या? भगवान मुझे देख रहा है। भगवान मुझे, अगर भगवान मुझे देखता नहीं तो इतने लोग देखने के लिए लड़ाई, क्योंकि मदारी वाला डम 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 डमरू बजाता और धीरे धीरे पैसा जैकेट जब नाम आता तो खसक नारायण, यहाँ तो पैसा भी दे रहे हो, इतना सब बनवाया भी, उसके बाद वो खसने की जगह पर और बढ़ गए। तो भगवान मुझे देख रहा है, इसका जीता जागता प्रमाण है, सबूत है कि सब लोग देखने के लिए ललायित हैं, सभी लोग बाणी भी सुनने के लिए ललायित हैं।
दूसरी बार प्रश्न आया था बलिया में, कोई पत्रकार महोदय था, उन्होंने सवाल किया क्या भगवान को देख रहे हैं? और वो भी ऐसे नहीं पूछे, बाकायदे कागज पर लिख करके भेजवा दे, साहब कहीं कहीं रिकॉर्ड में रहा होगा। जीवन में जितनी भी प्रश्न आया है उसका एक जगह वो फाइल बनाए हैं। मेरा मानना है कि करीब रामायण की जो मोटी पुस्तक है उससे कम नहीं होगा अगर मिलान किया जाए। इतना समाज से आया है प्रश्न मेरे पास, और वो रखा होगा सबूत में, कभी निकलेगा तो बाकायदे उसका प्रश्न निकलेगा, पुस्तक निकलेगा। तो जब आया वो भी मंच पर बैठ जाने के बाद आया, अगर बैठते बैठते भी आया होता तो उसको देख करके टरका दिए होते, लेकिन नहीं, बड़ा चालाक पत्रकार था ना, उसको डांटा था, डांट दिया था कि आप लोग क्या जो है धर्म की बात निकालोगे, आप लोग तो वही निकालोगे जैसे पेपर में ज्यादा बिके पैसे के लिए, और फलनवा फलनिया को लेकर के भाग गया तो जल्दी निकाल दोगे। लेकिन कोई संत महात्मा आया सुनाने के लिए तो उसको सबसे बैक पन्ना पर निकाल, वो भी पैसा पाओगे तब। तमाम कुछ बक दिया था तो धीरे से लिख करके जो है भेजवा दिया। और लोगों का भी था, तो यही बात करना पड़ा कि भगवान को तो मैं नहीं देख पा रहा हूं, इसकी कोई गारंटी नहीं। मैं देखता हूं नहीं देखता हूं आपको पता नहीं, लेकिन इसकी गारंटी नहीं दे सकता। लेकिन ये गारंटी है कि भगवान मुझे सीधे देख रहा है, डायरेक्ट। और तीसरी बार प्रश्न आया था यही, तो उसमें एक संशोधन हुआ। वो क्या संशोधन हुआ? क्या आप भगवान को देख रहे हैं? तो मैंने कहा कि इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन एक गारंटी है, भगवान मुझे देख रहा है। तो वो कह रहा है तुरंत कि भगवान तो सबको देख रहा है। आ गई नहीं बात ना, इसमें बात आ गई कि भगवान तो सबको देख रहा है। ये कौन सी बड़ी बात हो गई? हमने कहा नहीं, भगवान की किसी के ऊपर तिरछी नजर पड़ती है और किसी के ऊपर सीधी नजर पड़ती है। याद रखना, जिसके ऊपर सीधी नजर पड़ती है उसको सीधा लोग देखने के लिए ललायत रहते हैं, और जिसके ऊपर टेढ़ी नजर पड़ जाती है उसको लोग तिरछा देखते हैं। अरे ये तो बड़ा खतरनाक है। यही होता है ना समाज में। अरे उसका तो हमने शकल देख लिया था, उदाहरण देना पड़ा, जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन और इसको तिरछी नजर देख। नाम क्यों नहीं ले रहे आप? पैसा अपने नाम क्या? तो दुर्योधन कहता है कि हम तो पहले से आया हूं केशव। कहा लेकिन तुम तो पीछे था ना। अच्छा अब बोलो क्या चाहिए? पर तो मेरे सामने था अर्जुन। तो कहने का मतलब है कि भगवान की नजर सबके ऊपर है, लेकिन किसी को तिरछा रे बड़ा गलत काम कर रहा है, लेकिन नहीं ये तो बड़ा बढ़िया काम कर रहा है, सीधा नजर। तो कोई ऐसा आप लोग भी गलत काम मत करना जिसको भगवान को तिरछी नजर से देखना पड़े, सीधा नजर से। तब वो व्यक्ति का बोली क्या हो गया, उसके बाद बंद हो गया। तो जीवन में ये प्रश्न आप लोग भी याद कर लो। मैंने इसलिए कहा ऐसी ऐसी बेतुका प्रश्न समाज से आती है। क्या नहीं निकाला था? बलिया जो डांटे थे ना कि आप लोग पैसा लेकर तब निकालते हो, तो हम पैसा देने वाले साधु नहीं हैं, जाओ उन साधु से प्रचार करवाओ पैसा लेकर के। यहाँ तो खुद जो है कि जनता प्रचार कर रही है। आज 25 साल हो गया सत्संग सुनाते हुए, इतना आश्रम बढ़ा, जितना आश्रम बढ़ा सब बिना पैसे का, और सभी आश्रमों का कार्यक्रम बंद करके एक आश्रम बुलाएं, भले कुछ लोग कन्नी काट जाएं, लेकिन भीड़ कहाँ जाएगी? एक जगह जाएगी। तब पता चलेगा कि इतनी भीड़, ये तो भीड़ बटी हुई है। यहाँ भीड़ है तो अभी हम जाएंगे गोरखपुर तो गोरखपुर भीड़ मिलेगी, अभी बलिया जाएंगे तो बलिया का भीड़ अलग मिलेगा, अभी बनारस जाएंगे तो बनारस का भीड़, और मिर्जापुर जाएंगे तो मिर्जापुर का भीड़, अब बॉम्बे गए तब वहां का भीड़, गुजरात गए तब, तो जहां गए वहां का भीड़ अलग। कहने का तात्पर्य है कि प्रभु को देखने के लिए हमें किसी और संसाधन की आवश्यकता नहीं है, बस हम अपने आप को शुद्ध हो जाए। क्या हो जाए? शुद्ध हो जाए।
और शुद्ध तभी होंगे जब हम इस शरीर से अपने जीवन में शुभ कार्य करेंगे, अच्छे जगह पर जाएंगे, अच्छे लोगों से मिलते जुलते रहेंगे, उनकी वाणी को सुनते रहेंगे और अमल भी करते रहेंगे, तब जाकर के यह नश्वर देह शुद्ध होगी। नहीं तो नश्वर है, नश्वर में ही विलीन हो जाएगी। आई बात समझ में? तो सतगुरु स्वामी के गजबे बखरिया, बिन तेल बाती के रहे अजरिया, 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 गारा माटी के नाही छपरिया, भीतर मनवा महतबा। हम लोग जब बाहर की महल बनवा देते हैं तो देख करके मन हमारा मुग्ध हो जाता है, मोहित हो जाता है। और जब बिना पावा पिलर का जब मकान देखते हैं, बिना जमीन का, बिना धरती का, बिना आसमान का जब हम बनाया हुआ मकान देखते हैं तीसरी आंख से, और बिना तेल बाती का ज्योति प्रकाश देखते हैं, तो फिर क्या बात है, मन तेरा भीतर से बाहर जाने का नाम लेगा ही। जब अंदर की देख लेंगे, जब तीसरी नैन से देख लेंगे, तो ये जो मन हमारा दौड़ रहा है, इधर उधर भटक रहा है, वो बंद हो जाएगा। तो गारा माटी के नाही छपरिया, माटी के नाही छपरिया। आज तुम्हें घड़ियों नहीं देखा कितने समय आप टाइम देखा लिया ना? अब तो 3:45 है, अब बोलेंगे तो 4:45 बज जाएगा। कितनी मिनट तक बोला? हाँ, अरे 1 घंटा 22 मिनट से ऊपर हो गए। हाँ, आज मेला है, सही बात है, मेला की मेला। अब मेला दुकम ठेला आती है यहाँ घरों से, तो भजन पूरा करने में टाइम हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो गया। खैर ठीक, हाँ अच्छा, तब लेकिन अर्थ नहीं बदलाएंगे, अर्थ बदलाएंगे लंबा पड़ जाएगा। तो गहरा माटी के नाहे छपरिया, माटी के नाही छपरिया, पैबा प्रवेश हो मुख्य दुआरिया, पैबा प्रवेश हो मुख्य दुआरिया। गहराउन अर्थ बताएंगे तो लंबा हो जाएगा। जय गुरु बंदे विराट सजरिया, बिन तेल बाती के रहे अजरिया, बिन तेल बाती के रहे अजरिया, बिन तेल बाती के। देवी देवता हो करे है स्वागत, देवी देवता हो करे है स्वागत। बस ठहर जाओ, उतने समझ जाओ, इसमें कोई न कोई राज है, लेकिन बतलाएंगे नहीं। तो देवी देवता हो करे है स्वागत, देवी देवता हो करे है स्वागत। सूरत के तुहरो उतरे हैं आरत, सूरत के तुहरो उतरे हैं आरत। के उतारी हो यार? अच्छा, जान ले। मिल सब करे है पौआ पखरे या, बिन तेल बाती के रहे अजरिया, बिन तेल बाती के रहे अजरिया, बिन तेल बाती के। सतगुरु स्वामी के मिले सतसंगा, सतगुरु स्वामी के मिले सतसंगा। हंसा नहाय जहाँ प्रेम के गंगा, हंसा नहाय जहाँ प्रेम के गंगा। बहे दया के हरदम नहरिया, बिन तेल बाती के रहे अजरिया, बिन तेल बाती के रहे अजरिया, बिन तेल बाती के। जस जस नहाय
खोल माने पर्दा। हाँ, ये पर्दा जितना है बताएंगे नहीं सारे। तो हरि के ओढ़बा हो सुंदर चोला, हरि के ओढ़बा हो सुंदर चोला, साहेब जी दे है भगते चुनरे आ बिन तेल बाती के रहे अजरिया बिन तेल बाती के रहे अजरिया बिन तेल बाती के। ज्ञानी नहीं ध्यानी है जाता, ज्ञानी नहीं ध्यानी है जाता। जो ध्यान करता है, नहीं बतलाएंगे बस। ज्ञानी नहीं ध्यानी है जाता, ज्ञानी नहीं ध्यानी है जाता। घट भीतर जब खुद को मारता, घट भीतर जब खुद को मारता। जय गुरु बंदे अद्भुत नगरिया बिन तेल बाती के रहे अजरिया बिन तेल बाती के रहे अजरिया बिन तेल बाती के। सतगुरु स्वामी के गजबे बखरिया बिन तेल बाती के रहे अजरिया बिन तेल बाती के रहे अजरिया। जिसका प्रमाण गोस्वामी दास जी ने रामचरितमानस में दर्शाया है, परम प्रकाश रूप दिन राति नहीं कछु चाही दिया घृत बाती। वो तो स्वयं प्रकाश रूप है, प्रकाशवान है, उसके लिए आरती दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, दशांगी की कोई आवश्यकता नहीं है। वो साधन, वो सुविधा तेरे अंदर उपलब्ध है। बस संत के शरण में जाओगे, जीवन तुम्हारा शुद्ध हो जाएगा और प्रभु को देख पाएगा। बस आज इतना ही। मेरी वाणी आप लोगों को गहरा चोट पहुंचाया हो, क्योंकि समय ज्यादा आज ले लिया। फिर भी समझ में न आया हो तो अपने घर का सेवक समझ करके क्षमा कर दीजिएगा। आशा है कि आप लोग क्षमा करें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। लाइक, सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। सबसे पहले परम संत स्वामी जय गुरुबंदे जी महाराज के आध्यात्मिक सत्संग व भजन की वीडियो की नोटिफिकेशन की जानकारी के लिए और मालिक के सेवा का फल प्राप्त करना न भूलें। इनके YouTube वीडियोज लिंक को व्हाट्सएप, ट्विटर, टेलीग्राम, फेसबुक पर शेयर करके मालिक के संदेश को पूरे विश्व में जन जन के कानों तक पहुंचाने के लिए, जिसको सुनकर लोगों के दिल में प्रभु परमात्मा को प्राप्त करने की चाह पैदा होगी और मालिक की कृपा से उस अविनाशी परमात्मा को जीते जी भजन करके प्राप्त कर सकेंगे, जिनको प्राप्त करने के बाद पुनः जन्म मरण 84 के चक्कर से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा, जिनको पाने के बाद कुछ भी शेष नहीं रह जाता है। जय गुरुबंदे साहेब सबका।